हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मुद्दे की बात पर आते हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट लाइट बुक की एक पोएम अमेंडा, उसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, पूरे लेसन को कुछ पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। उन्हीं पॉइंट्स को हम रीड आउट करेंगे, समझेंगे, जिससे कि हमारा पूरा पोएम कवर हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? ओके, सो फर्स्ट थिंग इज the poem describes a girl named Amanda and her mother who is nagging her for her mistakes. Nagging का मतलब होता है point out करना। So this poem is about a girl and her name is Amanda. उसकी मम्मी उसे छोटी छोटी चीजों के लिए nag कर रही है, मतलब point out कर रही है for her mistakes. She is first pointed out by her mother for biting her nails and for not sitting in right posture. सबसे पहले उसकी मम्मी उसे नेल्स को दांतों से चबाने के लिए पॉइंट आउट करती है कि अमांडा, व्हाई आर यू बाइटिंग योर नेल्स लाइक दैट? ओके, देन शी सेज कि व्हाई यू आर नॉट सिटिंग इन अ राइट पोस्चर, व्हाई आर यू हंचिंग योर शोल्डर्स? हर मदर वांट्स हर टू सिट इन अ राइट पोस्चर। सबसे पहली चीज क्या थी? अपने नेल्स काटने के लिए दांतों से, उस चीज के लिए उसकी मम्मी उसे पॉइंट आउट करती है। सेकेंडली, एक राइट पोस्चर में बैठने के लिए उसे पॉइंट आउट किया जाता है। Got my point? Okay. The mother also feels that Amanda sits in a very lazy manner. और साथ ही साथ उसकी मम्मी को ऐसा लगता है कि अमांडा बहुत लेजी मैनर में बैठी हुई है। That's why she says कि sit in a right posture, Amanda. To this, Amanda imagines herself as a mermaid who lives a calm and relaxing life in the beautiful green sea. अब उसकी मम्मी उसे डांट रही है, पॉइंट आउट कर रही है, बट अमांडा इज नॉट लिसनिंग टू हर मदर। वो अपनी दुनिया में है। शी इज फैंटेसाइजिंग के शी इज इन अ ग्रीन सी, वास्ट ग्रीन सी, और वो एक मरमेड है। शांति से अपनी लाइफ एक समुद्र में बिता रही है। समझ रहे हैं? उसकी मम्मी उसे गलतियों के लिए पॉइंट आउट कर रही है, बट वो अपनी मम्मी की बात नहीं सुन रही, वो अपनी दुनिया में है। इमेजिन कर रही है कि एक ग्रीन सी है जिसमें कि वो अपनी एक रिलैक्सिंग और खुश जिंदगी बिता रही है। ओके, फर्दर शी इज nagged for not cleaning her room and shoes and also for not doing her homework. आगे उसकी मम्मी उसे उसके होमवर्क के लिए पॉइंट आउट करती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा? फिर उसे पूछती है कि क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया अमांडा? ओके, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, क्या तुमने अपने शूज साफ किए? अब उसको इन सब चीजों के लिए पॉइंट आउट किया जाता है। ठीक है, देखिए जब भी उसकी मम्मी उसकी गलतियों के लिए उसे पॉइंट आउट करती है, वो अपने आप को इमेजिन करती है, अपने आप को किसी और सिचुएशन में। एट दैट मोमेंट वो अपनी मम्मी की बात नहीं सुनती। तो अब इन सब चीजों के लिए जब उसे नैग किया जा रहा है, तब वो क्या इमेजिन कर रही है वो देखना है हमें। She then imagines herself to be an orphan because she is now fed up of being watched by her parents continuously. अब वो अपने आप को इमेजिन करती है कि अगर मैं एक ऑर्फन होती, मतलब अनाथ, मेरे मम्मी पापा नहीं होते, तो कितना सही होता। मैं फ्रीली इस दुनिया में घूम रही होती, रोड पर नंगे पैर चल रही होती, अपने पैरों की छाप मिट्टी पर छोड़ देती। शी वॉज इमेजिनिंग दैट। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेड अप हो चुकी थी अपने पेरेंट्स से। उसके पेरेंट्स उसे छोटी छोटी गलतियों के लिए पॉइंट आउट करते थे। सो दैट्स व्हाई शी वाज फेड अप, और इस वजह से ये थॉट उसके दिमाग में आता है कि अगर मैं ऑर्फन होती तो सही रहता। ठीक है, शी सेज that she would have enjoyed her freedom by making the patterns of her bare feet on the sand and would live a peaceful life. मैंने आपको बताया, तो वो ऑर्फन होना इसलिए चाहती है क्योंकि she thinks कि अभी मेरे पेरेंट्स मुझ पर एकदम हावी हो रखे हैं, मुझे छोटी छोटी गलतियों के लिए पॉइंट आउट करते हैं और मुझ पे हमेशा नजर रखते हैं। ठीक है, तो वो इन सब चीजों से बहुत परेशान है, और वो ऐसा सोचती है कि अगर मैं एक ऑर्फन होती तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ घूम सकती थी, अपनी मर्जी का सब कुछ कर सकती थी और अपनी एक शांत और सुखद जिंदगी बिता सकती थी। नेक्स्ट, अमांडा इज स्कॉल्डेड फॉर ईटिंग टू मेनी चॉकलेट्स एज दिस कॉजेज पिंपल्स। शी इज ऑल्सो स्कॉल्डेड फॉर नॉट लिसनिंग टू हर मदर। अब फिर उसकी मम्मी अमांडा को बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने के लिए पॉइंट आउट कर रही है। अमांडा ईट्स अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स, सो हर मदर इज सेइंग कि डोंट ईट टू मच चॉकलेट्स अमांडा, तुम्हें फिर से पिंपल्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिर उसकी मम्मी उसे डांटती है कि यू आर नॉट इवन लिसनिंग टू मी अमांडा,
ओके, सो नाउ अमेंडा थिंक्स ऑफ बीइंग रपुंजल, a character from a fairy tale, and wants to live in a huge tower like her. अब उसकी मम्मी उसे फिर से डांट रही है तो वो फिर से कुछ इमेजिन करेगी. So she is imagining her self of being Rapunzel. Rapunzel फेरी टेल की एक कैरेक्टर है जो कि एक ऊंचे से टावर में रहती थी. उसे एक विच ने पकड़ लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था और उसे एक टावर पे छोड़ दिया था. बट स्टिल अमेंडा सोचती है कि रपुंजल अपनी लाइफ को बहुत पीसफुली जी रही है. सो दैट्स व्हाई शी थिंक्स हरसेल्फ टू बी रपुंजल. वो चाहती है कि मैं रपुंजल बनके एक ऊंचे से टावर में रहूं, कोई मेरे पास ना आ सके और मैं अपनी मर्जी से अपनी पीसफुल लाइफ को जी सकूं. इन द टावर शी विल बी अलोन एंड विल लिव अ पीसफुल लाइफ एंड विल नेवर अलाउ एनीवन टू कम इन. साथ ही साथ वो ये भी सोचती है कि मैं उस टावर में किसी को भी आने नहीं दूंगी. मतलब वो अकेले अपनी लाइफ जीना चाहती है. शी वॉन्ट्स अ पीसफुल लाइफ. वो अपने पेरेंट्स के कॉन्टिन्यूअस नैगिंग से बहुत परेशान है. ओके, फाइनली द मदर आस्क्स हर टू स्टॉप बीइंग मूडी बिकॉज शी डजंट वांट एनीवन टू ब्लेम हर फॉर हैरासिंग हर डॉटर. अब उसकी मम्मी उसे कह रही हैं कि डोंट बी सो मूडी अमेंडा. तुम्हारे इस बिहेवियर को देखकर सब लोग तो यही सोचेंगे ना कि मैं तुम्हारे साथ हैरासमेंट कर रही हूँ, मतलब मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ या तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रही हूँ. अगर तुम इसी तरह से मूडी रही तो सबको तो यही लगेगा. ठीक है. एट दिस टाइम द पोएट हैज नॉट रिटन एनी रिएक्शन फ्रॉम द अमेंडा साइड. दिस कॉन्स्टेंट नैगिंग हैज मेड हर सो सैड दैट शी इवन स्टॉप्ड टू इमेजिन हरसेल्फ एज समवन एल्स. और इस पॉइंट पर जब उसकी मम्मी उसे पॉइंट आउट करती है कि डोंट बी सो मूडी अमेंडा, सब लोग को यही लगेगा कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रही हूँ. इस पॉइंट पर पोएट ने अमेंडा की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं लिखा है. वरना पहले जब भी उसकी मम्मी उसे किसी चीज के लिए पॉइंट आउट कर रही थी, अमेंडा वाज इमेजिनिंग हरसेल्फ टू बी समवन एल्स. बट यहाँ पर आखिरी में जब उसकी मम्मी उसे मूडी होने के लिए पॉइंट आउट करती हैं, तब अमेंडा कुछ भी इमेजिन नहीं कर रही. शी इज सो सैड कि उसने इमेजिन करना भी रोक दिया है. मतलब शी इज नॉट इवन इमेजिनिंग हरसेल्फ टू बी समवन एल्स. शी हैड स्टॉप्ड इमेजिनिंग. वो इतनी ज्यादा परेशान है उस कांस्टेंट नैगिंग से. शी यूज्ड टू डू सो इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द कॉन्टिन्यूअस हैरासमेंट एंड डोमिनेंस ऑफ हर पेरेंट्स. वो अपने आप को इमेजिन करती थी टू बी समवन एल्स. आपने देखा ना, जब भी उसके पेरेंट्स उसे डांट रहे थे तब वो अपने आप को कुछ और इमेजिन कर रही थी. समटाइम्स रपुंजल, समटाइम्स ऑर्फन, है ना. वो ऐसा इसलिए करती थी बिकॉज शी वॉज सो फेड अप ऑफ कॉन्टिन्यूअस नैगिंग बाय हर पेरेंट्स. और वो एट दैट पॉइंट उस मोमेंट से बाहर निकलना चाहती थी. ठीक है. शी वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम द कॉन्टिन्यूअस हरासमेंट एंड डोमिनेंस ऑफ हर पेरेंट्स. ठीक है. उसके पेरेंट्स उसको डोमिनेट कर रहे थे, हर चीज के लिए टोक रहे थे, पॉइंट आउट कर रहे थे. तो इसलिए वो इमेजिन करती थी कुछ कुछ ताकि वो उस मोमेंट में उस सिचुएशन से बाहर निकल सके. उसे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी दैट कॉन्टिन्यूअस नैगिंग. दैट्स व्हाई शी यूज्ड टू थिंक हरसेल्फ टू बी समवन एल्स. समझ आ गया? दिस वाज आवर पोएम. आई होप आपको चीजें समझ आई हो. मैंने एक भी पॉइंट नहीं मिस किया है. अगर आपको चीजें समझ आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें. और आगे आने वाले वीडियोस में क्या करेंगे हम, जैसे अमेंडा हमने पोएम एक्सप्लेनेशन कर लिया. नाउ वील डू द पोएटिक डिवाइसेस, द राइम स्कीम एंड द क्वेश्चन आंसर्स, ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो. एनसीईआरटी के हिसाब से सब कुछ आपका कंप्लीट होते जाए और एग्जाम के लिए आप बिल्कुल भी मार्क्स ना लूज करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप मैंने आपको चीजें क्लियर कर पाई हूँ. और अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपका कोई सजेशन है कि इस चीज पे वीडियो बनाओ तो आई विल मेक वन. आप प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें. सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही. आई होप आपको चीजें समझ आई हो. सो आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाली वीडियोस में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.